रात के ठीक 12 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी। छोटे से गांव चंद्रपुर की गलियों पूरी तरह सुनसान थी। केवल हवा की आवाज और बिजली की चमक माहौल को डरावना बना रही थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां समय रुक जाता है। कोई भी रात में उस हवेली के पास नहीं जाता था। लेकिन 15 साल का आरव बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसे रहस्यों से प्यार था। उस रात उसने तय किया कि वह हवेली का सच का पता लगा कर रहेगा। अरब हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। तभी उनकी नजर एक अजीब घड़ी पर पड़ी। वह घड़ी बंद थी, लेकिन जैसे अरब उसके पास गया, घड़ी अचानक चलने लगी। टिक 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 की आवाज सुनाई और फिर एक भारी आवाज गूंजी। समय का दरवाजा खुल चुका है। और अब डर गया। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। उसने हिम्मत करके दरवाजे खोला। अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। अब वह उसी गांव में था, लेकिन 50 साल पहले। चारों तरफ पुराने घर, बैलगाड़ियां और अलग कपड़ों में लोग दिख रहे थे। और अब हैरान रह गया। तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक छोटी लड़की का पीछा कर रहे हैं। लड़का मदद के लिए चिल्ला रहा था और अब तुरंत उसकी मदद कर दौड़ा। उसने पत्थर फेंका, उन लोगों को डराया और लड़कियों को बचा लिया। उसने ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आरब बोला, मैं बस एक दोस्त हूँ। दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठे। बातों बातों में आरब को पता चला कि उस लड़के का नाम बीवन था। बीवान ने बताया कि कुछ लालची लोग गांव के जादुई घड़ी चुराना चाहते हैं। आरब चौंक गया। क्या वही घड़ी हवेली में है? उसने सोचा। विमान बोला, अगर वो घड़ी गलत हाथों में चली गई तो समय टूट जाएगा। इतने में जमीन हिलने लगी। आसमान लाल हो गया। अचानक वही भारी आवाज फिर से गूंजी। समय बदल रहा था और अब समझ गया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तभी कुछ नकाबपोश लोग तलवार लेकर वहां आ गए। उनके सरदार की आंखें चमक रही थी। वो चिल्लाया, घड़ी हमें दे दो। विमान डर गया, लेकिन अरब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने विमान को हाथ पकड़कर और दोनों भागने लगे। पूरे गांव उनके पीछा था। बारिश, तूफान और बिजली के बीच दोनों हवेली की तरफ दौड़े। आखिर वे एक पुराने कमरे तक पहुंचे, जहां वही जादुई घड़ी रखी थी। नकाबपोश सरदार धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। अब समय पर मेरा राज होगा, उसने हंसते हुए कहा। तभी अरब को घड़ी को पीछे एक छोटा सा बटन दिखाई दिया। उसने बिना सोचे उसे दबा दिया। पुराने हवेली तेज रोशनी से भी भर गई। धड़ाम से एक जोरदार धमाका हुआ। जब अरब ने आंखें खोली, वो फिर से वर्तमान में था। बारिश रुकी थी, हवेली अब पूरी तरह शांत है। लेकिन सबसे अजीब बात अभी भी बाकी थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटा लड़का मुस्कुरा रहा था। विमान और तस्वीर के पीछे लिखा, मेरा दोस्त अरब के लिए जिसने समय बचाया। अरब की आंखें फैल गई। तभी पीछे से वही घड़ी फिर से बजने लगी। टिक 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 की आवाज आने लगी। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। ये कहानी और आगे है। इस कहानी को और आगे सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी कहानी का नेक्स्ट पार्ट।